हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा मेरी प्लेलिस्ट का। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो हम कर रहे थे अपना बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन करे थे। सबसे पहले हमने देखा था अपना एरे डॉट मैप मेथड, फिर हमने देखा था अपना एरे डॉट फिल्टर मेथड, और आज बारी है अपने एरे डॉट रिड्यूस मेथड की। तो करते हैं अपना अगला सवाल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है एरे रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, तो हमें एक एरे दिया होगा जो इंटीजर का होगा। ठीक है, पहली चीज अ रिड्यूसर फंक्शन एफ एन एंड एन इनिशियल वैल्यू इन इट रिटर्न द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड by executing the fn function on each element of the array sequentially, passing in the return value from the calculation on the preceding element। और हमें बताया this result is achieved through the following operations। जैसे val is equal to fn, अंदर हमने init पास किया एंड nums का 0th इंडेक्स पास किया। फिर val इज इक्वल टू फंक्शन, हमने val पास किया एंड nums का फर्स्ट इंडेक्स पास किया। फिर val और nums का सेकंड इंडेक्स पास किया एंड सो ऑन। ऐसे पूरा एरे हम पास कर देंगे until every element in the array has been processed। The ultimate value of val is then returned। If the length of the array is 0, the function should return in it। है ना। तो एक इनिशियल वैल्यू गिवन होगी हमें और एक फंक्शन गिवन होगा। उस फंक्शन को हमें एरे के हर एलिमेंट पे लगाना है। जो रिजल्ट आएगा उसको इनिट के साथ जोड़कर हमें रिटर्न कर देना है। एंड अगर लेट से अपना जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है तो हम इनिट को ही रिटर्न कर देंगे। प्लीज सॉल्व इट विदाउट यूजिंग बिल्ट इन एरे डॉट रिड्यूस मेथड। फिर नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स पे आने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि अपना एरे डॉट रिड्यूस मेथड करता क्या है, ताकि हमें इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलते हैं अब हम अपने कंपाइलर पर। तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं ताकि मैं अपना एरे डॉट रिड्यूस मेथड समझा पाऊँ। तो लेट से मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट ARR इज इक्वल टू, और इसके अंदर कोई भी 5 वैल्यूज पास कर लेता हूँ। लेट से 1 2 3 4 5, हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर लगाता हूँ अपना एरे डॉट रिड्यूस मेथड। तो मैं लिखता हूँ ARR डॉट रिड्यूस, और इस ब्रैकेट के अंदर हम एक फंक्शन डालेंगे जैसा कि हम अपने मैप मेथड एंड फिल्टर मेथड में डालते थे। ऑल्सो इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ लेट से सम में, और हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपना, जो कि हम पास करेंगे अपने रिड्यूस मेथड में। लेट से फंक्शन ऐड नम, जो कि 2 पैरामीटर्स लेता है a, b एंड रिटर्न करता है a प्लस b। अब इस फंक्शन को हम पास कर देंगे इसके अंदर, एंड नीचे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सम। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आ गया 15। तो अपना रिड्यूस मेथड क्या करता है, ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको पूरे एरे में परफॉर्म करता है एंड एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दे देता है। जैसा कि जो अपना फंक्शन है वो कर रहा है a प्लस बी। तो सबसे पहले 1 प्लस 2 हुआ एंड इसका आंसर आया 3। फिर उसमें हमने 3 ऐड किया तो आंसर आया 6। फिर उसमें हमने 4 ऐड किया तो आंसर आया 10, और फिर उसमें हमने 5 ऐड किया तो अपना आंसर आ गया 15। अब देखते हैं ये अपना काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो अपना एरे डॉट रिड्यूस मेथड का सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा होता है। हम लिखते हैं एरे डॉट रिड्यूस, और उसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं जिसके अंदर 4 पैरामीटर हो सकते हैं। पहला होता है अपना टोटल, दूसरा करंट वैल्यू, तीसरा करंट इंडेक्स एंड चौथा होता है अपना एरे इटसेल्फ। तो करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स एंड जो एरे है, ये 3 तो हमने मैप मेथड में भी देखे थे एंड फिल्टर मेथड में भी देखे थे, एंड इनका मीनिंग सेम होता है। जो अपना नया आया इसमें वो है टोटल। इसको हम टोटल भी बोलते हैं एंड कई कई जगह जैसे डॉक्यूमेंटेशन में इसको एक्यूमुलेटर भी बोला गया है। मतलब दोनों का सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो हमने देखा था अपने मैप एंड फिल्टर मेथड में जो अपना करंट वैल्यू था, ये तो रिक्वायर्ड था या कंपलसरी था अपना मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड जो करंट इंडेक्स एंड एरे था वो ऑप्शनल थे, हम डाल भी सकते हैं एंड नहीं भी डाल सकते हैं। इसी तरह से इसमें अपना टोटल एंड करंट वैल्यू, ये दोनों पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है या कंपलसरी है। मतलब जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके ये 2 पैरामीटर्स होने चाहिए
तभी अपना रिड्यूस मेथड सही से काम करेगा। तो जो हमने फंक्शन बनाया था अपना ऐड नम, इसमें जो ए है ये डिनोट कर रहा है अपने टोटल को, एंड जो बी है ये डिनोट कर रहा है अपने करंट वैल्यू को, और रिटर्न में हम टोटल प्लस करंट वैल्यू कर रहे हैं, तभी जो अपना रिड्यूस फंक्शन है वो चल पा रहा है। अब इन दोनों को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिंट करता हूँ। लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, पहले हमने ए प्रिंट करा, अब मैं इसी को अगली लाइन में लिख लेता हूँ। अब हमने बी प्रिंट करा एक बार, अब लेट्स से ब्लैंक स्पेस भी छोड़ देते हैं ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट आइट्रेशंस का पता चले, एंड मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो अब हम अपना कोड एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये कुछ अपना आउटपुट आ गया। जो लास्ट में हमें 15 दिख रहा है ये तो है अपना फाइनल रिजल्ट, जो पहले भी आया था 15। बेसिकली सबका सम करा एंड रिड्यूस करके एक वैल्यू दे दी 15। तो अगर हम अपनी पहली आइट्रेशन देखें तो अपना 1 और 2 प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो अपना ए है वो 1 है, एंड जो अपना बी है वो है 2। कहने का मतलब है जो अपना टोटल में वैल्यू होगी वो हमेशा एरे के फर्स्ट इंडेक्स की होगी, एंड जो अपनी करंट वैल्यू होगी वो एरे का सेकंड इंडेक्स होगी। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है अनलेस एंड अनटिल हम खुद इनकी वैल्यूज को डिफाइन करें। तो ए में 1 पड़ा है एंड बी में 2 पड़ा है। तो पहली बार क्या हुआ, अपना 1 एंड 2 का एडिशन हुआ एंड आंसर आ गया 3। तो जो अपना 3 है वो किधर जाएगा, वो जाएगा अपने ए में, और ए क्या है अपना टोटल। तो मतलब जो टोटल होता है वो हर एक आइट्रेशन का टोटल अपने अंदर रखता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ए में अपना स्टोर हो गया 3, एंड बी क्या होगा, वो एक वैल्यू आगे बढ़ जाएगा। तो इस बार अपनी जो करंट वैल्यू है वो हो गई 3। तो अब हुआ a प्लस बी यानी 3 प्लस 3, तो अपना रिजल्ट आया 6। अब जो ये अपना रिजल्ट आया 6 ये स्टोर होगा अपने टोटल में। टोटल क्या है अपना a, तो a इस बार हो गया अपना 6, एंड b एक वैल्यू आगे बढ़ गया एंड हो गया 4। तो हमने किया 6 प्लस 4, जो अपना आंसर आया 10 वो स्टोर हुआ अपने टोटल में यानी a में, एंड अपनी जो करंट वैल्यू है यानी b है वो हो गया 5। तो फिर हमने कर दिया अपना 10 प्लस 5 एंड अपना रिजल्ट आ गया 15। अब अपना एरे हो गया फिनिश। तो सम में अपना स्टोर हो गया 15, एंड हमने लास्ट में कर दिया कंसोल डॉट लॉग सम। तो ऐसे अपना आउटपुट आ गया 15। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि अपना टोटल क्या होता है एंड करंट वैल्यू क्या होता है, एंड जो अपना रिड्यूस मेथड है ये कैसे काम करता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारी प्रॉब्लम में यूज होगा। तो चलते हैं हम अपने सवाल पर। तो चलो हम पहले इसको कोड कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि अपना कोड काम कैसे कर रहा है। तो हमें एक फंक्शन गिवन है रिड्यूस नाम का, जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये नम्स, फंक्शन एंड इनिट। नम्स तो हो गया अपना एरे, एक हम फंक्शन पास कर रहे हैं, और इनिट यानी इनिशियल वैल्यू। तो ये जो इनिट है ना ये काम कर रहा है अपने टोटल की तरह, या हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटर की तरह, क्योंकि इसमें ही हमें अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करना है बाकी एलिमेंट्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं तो हम इसमें ही ऐड करते जाएंगे हर एक एलिमेंट को, एंड अपना फाइनल रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से लेट टोटल इज इक्वल टू इनिट। अब क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट पर जाना है एरे के, तो मैं इधर लगाऊंगा फॉर लूप लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस, जैसा अपना नॉर्मल फॉर लूप होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू अपना जो गिवन फंक्शन है fn, इसके अंदर हमें क्वेश्चन में लिखा था कि 2 पैरामीटर पास होंगे, एक तो इनिट इटसेल्फ, तो हम कह सकते हैं टोटल कॉमा नम्स ऑफ i, और बाहर निकल के मैं रिटर्न कर दूंगा अपना टोटल। तो अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, और ये अपना कोड रन हो गया है सारे केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो अपना कोड है वो कर क्या रहा है। तो मैंने बताया था जो अपना इनिट है ये काम कर रहा है अपने टोटल का, एंड ये लूप क्या काम कर रहा है हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमें गिवन है लीड कोड पर। जैसे 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं अपने नम्स नाम के एरे में, और अपने फंक्शन का नाम है सम। इसके अंदर 2 पैरामीटर पास हैं, एक अपना एक्यूमुलेटर या फिर हमने जैसा देखा था टोटल, एक ही बात है, और दूसरा अपना करंट। और रिटर्न क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर प्लस करंट। जो हमने एग्जाम्पल किया था ना a प्लस बी, सेम वही है ये। लेकिन हमें अपनी इनिशियल वैल्यू या फिर एक्यूमुलेटर या फिर टोटल 0 इसमें गिवन है पहले एग्जाम्पल में। अगर हमें टोटल गिवन नहीं होता तो हम जो पहला एलिमेंट होता है जैसे इसमें 1 है वही हम ले लेते हैं, लेकिन इस केस में
हमें टोटल गिवन है, यानी हमें इनिट दे रखा है 0। तो जो भी अपना फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम इनिट में ही ऐड करते जाएंगे। तो मैंने इनिट को बोल दिया टोटल, एंड टोटल में ही हमने टोटल एंड नम्स ऑफ आई का सम किया, फिर उसको टोटल में ही स्टोर कर दिया। यही तो करा था ना अपना रिड्यूस मेथड, कि जो भी दो एलिमेंट का सम हो रहा था उसको हम टोटल में स्टोर कर रहे थे, फिर उसके अगले एलिमेंट के साथ सम कर रहे थे एंड फिर टोटल में स्टोर कर रहे थे। तो यही सेम चीज़ अपना ये वाला लूप करेगा, एंड लास्ट में बाहर निकल के हम कर देंगे रिटर्न टोटल। जैसे आइट्रेशन भी इधर गिवन है, पहले इनिट अपना 0 था, उसमें हमने नम्स ऑफ 0 ऐड किया तो अपना आ गया 1। तो इनिट अपना अब बन गया 1। अब फिर इसमें हम ऐड करेंगे नम्स ऑफ 1 तो आएगा 3। तो अब इनिट अपना बन गया 3। तो ये इनिट अपना काम कर रहा है टोटल की तरह, या फिर हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटर की तरह। तो इसी तरह से जो अपना रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इस केस में 10। 1 + 2 + 3 + 4 विच विल गिव 10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने तीनों इंपॉर्टेंट मेथड्स अपना मैप मेथड, फिल्टर मेथड एंड रिड्यूस मेथड इसी के साथ कवर कर लिए हैं। ये तीनों मेथड पर भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में, तो इनको अच्छे से करना। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।